नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी गिरते हुए जीएफआर के बारे में कि किस तरह से आपकी जीएफआर को बढ़ाया जाए और क्रिएटिनिन को घटाया जाए। क्योंकि जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट आते हैं ओपीडी में मिलते हैं वो उनका हमेशा एक सवाल ज़रूर होता है कि मेरा जीएफआर कैसे बढ़ेगा, मेरा क्रिएटिनिन कैसे घटेगा। तो इसको अगर वीडियो को कोई देख रहा है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि उसको जीएफआर की क्रिएटिनिन की दिक्कत ज़रूर रही होगी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि जीएफआर क्या होता है, क्रिएटिनिन क्या होता है, शरीर में कहाँ बनता है और इसे कैसे घटाया जा सकता है। तो क्रिएटिनिन जो है हमारी मांसपेशियों में बनने वाला एक वेस्ट मटेरियल है, प्रोटीन बेस्ड होता है। तो जो भी हम खाना खाते हैं, खाना जब हमारी मांसपेशियों में जाता है तो उसमें वो एक बाय प्रोडक्ट है। तो ये जो बाय प्रोडक्ट है ये तरीके से शरीर से बाहर जाना चाहिए किडनी के रास्ते, ठीक है। मगर जब किडनी खराब होना शुरू हो जाती है, किडनी अपना काम नहीं कर पा रही होती, यही क्रिएटिनिन बाहर नहीं जा पा रहा होता और ब्लड में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जो आपको अपनी रिपोर्टों में नजर आना शुरू हो जाता है। अब चलते हैं जीएफआर को समझने से। तो जीएफआर की जो फुल फॉर्म होती है वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी किस रेट से, किस स्पीड से किडनी खून को साफ कर यूरिन को बनाते हुए क्रिएटिनिन और यूरिया जैसे वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल रही है, उस स्पीड को जीएफआर कहते हैं। तो नॉर्मल इंसान के अंदर ये 90 प्लस में होती है, बट जैसे जैसे किडनी डैमेज होती है यही जीएफआर नीचे होना जाना शुरू कर देता है और पेशेंट को इसका कंसर्न होता है। बट ये जीएफआर की वैल्यू आती कहाँ से है? क्रिएटिनिन को तो हमने देख लिया कि ब्लड में कितना है, बट जीएफआर तो ब्लड में तो थोड़ा है, वो तो स्पीड है, वो कहाँ से हम टेस्ट कर रहे हैं, कैसे चेक कर रहे हैं। तो जीएफआर जो होता है वो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है। एक इक्वेशन में अगर हम आपका क्रिएटिनिन लेवल, आपकी एज और आपका जेंडर डाल दें तो आपकी जीएफआर निकल आती है। इसी वजह से इसे ईजीएफआर कहा जाता है। ई स्टैंड फॉर एस्टिमेटेड जीएफआर। तो आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखो तो ये एक साइट है, नॉर्मल वेबसाइट है, इस पर आप जाओगे, यहाँ डालो क्रिएटिनिन लेवल, आपकी एज और आपका जेंडर और कैलकुलेट का बटन दबा दो। क्या देखा? आ गया। आप इसी साइट पे आप जाना, इस वीडियो के बाद आप भी फिलअप करना, आपको भी अपना जीएफआर जो आपकी रिपोर्टों में आ रहा है सेम मिल जाएगा। तो यहाँ कोई टेस्ट तो हुआ नहीं, यहाँ तो हमने सिर्फ कुछ वैल्यूज डाली थी। तो ये जो जीएफआर है ये हमें आइडिया देता है कि जो किडनी फेलियर का पेशेंट है वो किस स्टेज में है और उसे कितनी ध्यान की जरूरत है। इससे ज़्यादा जीएफआर की कोई वैल्यू नहीं होती। बट फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपने जीएफआर को बढ़ा सकते हैं और क्रिएटिनिन को घटा सकते हैं। तो अगर हमें जीएफआर बढ़ाना है तो क्या करना है? क्रिएटिनिन को घटाना है। अगर हम क्रिएटिनिन को गिरा देंगे हमारा काम बन जाएगा। अब क्रिएटिनिन जो हमारी मांसपेशियों में बन रहा है वो प्रोटीन बेस्ड है, ठीक है, वो वेस्ट मटेरियल है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी बॉडी में क्रिएटिनिन कम बने तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे प्रोटीन ज़्यादा खाना चाहिए या मुझे प्रोटीन कम खाना चाहिए? सोच के देखो। प्रोटीन बेस्ड है, वेस्ट है, जितना प्रोटीन खाऊंगा उतना वेस्ट बनेगा, उतना क्रिएटिनिन बनेगा। तो अगर मैं चाहता हूँ एक किडनी फेलियर पेशेंट में क्रिएटिनिन की मात्रा को कंट्रोल करना कि वो फालतू ना बने। देखो, खाना तो खाओगे ही खाओगे, रोटी तो खाओगे ही खाओगे, चावल तो खाओगे ही खाओगे, तो कुछ ना कुछ तो क्रिएटिनिन बनेगा। पर अगर कोई इंसान किडनी फेलियर का अंडे खा रहा है, मटन खा रहा है, चिकन खा रहा है, तो प्रोटीन की मात्रा शरीर में ज़्यादा जा रही है। अब आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि उसकी बॉडी में क्या होगा, क्रिएटिनिन कम बनेगा, ज़्यादा बनेगा? ज़्यादा बनेगा। अगर वो ज़्यादा बन रहा है तो ज़्यादा ब्लड में इकट्ठा भी होगा, उसकी रिपोर्टें जल्दी से खराब होंगी। तो इसी वजह से एक किडनी फेलियर पेशेंट को अपनी डाइट को पूरा का पूरा बदलना पड़ता है और खासकर नॉन वेजिटेरियन डाइट को। आपको प्योर वेज डाइट पर आना पड़ता है, प्रोटीन की मात्रा को कम करना पड़ता है, इतना खाना होता है जिसपे आपका बॉडी आराम से सर्वाइव कर सके, आपकी बॉडी में विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड सब चीज़ें बनती रहें, ख़त्म ना हो। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, खाना पीने को इतना टाइट कर देंगे, इतना टाइट कर देंगे, घिया थोड़ी टिंडा उबाल उबाल के रोटी के साथ खाते रहेंगे, वेट लूज कर लेंगे, भूख खत्म हो जाएगी, फिर कहेंगे डॉक्टर साहब मुझे ठीक कर दो। ऐसे पेशेंट बिल्कुल ठीक नहीं होते। किडनी फेलियर पेशेंट को चाहिए कि अपना खाना बैलेंस करना है, प्रोटीन कम करना है, बंद नहीं करना है। अगर हम प्रोटीन पूरा बंद कर देंगे तो आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि शरीर का क्या होने वाला है। जो डायलिसिस 10 साल बाद होने था वो अगले 10 दिन में होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी में जो फंक्शंस हैं, वो प्रोटीन बेस्ड जो फंक्शंस हैं वो होने बंद हो जाते हैं। बॉडी में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है, खून बनना बंद हो जाता है, ब्लड के अंदर प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है, एल्ब्यूमिन कम हो जाता है, पैरों में सूजन आनी शुरू होती है। फिर जो पैरों में सूजन आ रही है वो फेफड़ों में भरनी शुरू हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है और पेशेंट को डायलिसिस करवाना पड़ जाता है। तो हमने अपनी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा को सही बनाने के लिए एक बैलेंस डाइट खानी होती है। बैलेंस डाइट मतलब सब कुछ खाना है,
कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए। तो अगर हम अपनी बॉडी में क्रिएटिनिन कंट्रोल करना चाहेंगे तो हम प्रोटीन को कंट्रोल कर इसे इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। एक तरीका और है क्रिएटिनिन को डाउन करने का, जीएफआर को बढ़ाने का। खुद सोच के देखो, आपकी खुद की किडनी, आपके पास 2 किडनी है जो 24 घंटे 365 दिन काम करे जा रही हैं, क्रिएटिनिन यूरिया को बाहर निकाले जा रही हैं। इनको तो हम भूल ही गए। तो आपको जरूरी है इनको भी समझना, क्योंकि किडनी कभी भी अपने आप तो खराब हुई नहीं ना कि चलो खराब हो जाते हैं। कोई ना कोई तो चीज होगी जो किडनी को नुकसान पहुंचा रही है। तो अपने केस के अंदर आप खुद सोच कर देखो कि आपके केस के अंदर वो क्या कारण रहा है। क्या वो बड़ा हुआ बीपी था? क्या वो बढ़ी हुई शुगर थी? क्या फिर वो दोनों कारण थे? क्योंकि 80% पेशेंट के अंदर हमें बीपी शुगर ही सबसे बड़े कारण देखने को मिलते हैं। 40% बीपी वाले, 40% शुगर वाले। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपका बीपी आज की तारीख में हाई है, शुगर आपकी हाई है, क्या आपकी किडनी अच्छा काम करेगी, खराब काम करेगी? खराब काम करेगी। क्या आपका क्रिएटिनिन जो बढ़ता जा रहा है वो और बढ़ेगा या घटेगा? और बढ़ेगा, क्योंकि बढ़ा हुआ बीपी, बढ़ा हुआ शुगर एक कॉन्टिन्यूसली आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और जैसे जैसे नुकसान बढ़ेगा वैसे वैसे क्रिएटिनिन का लेवल भी बढ़ेगा, जीएफआर भी घटेगा। तो अगर हमने किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट को आज ठीक करना शुरू करना है तो खुद से सोच के देखो कि एक डॉक्टर का क्या फर्ज बनता है। खाना पीना रुकवाना, मेडिसिन देना, या मेडिसिन ऐसी देना जिससे बीपी शुगर कंट्रोल में हो जाए, बीपी शुगर कंट्रोल में हो जाए। तो अगर आप एक किडनी फेलियर का पेशेंट हैं तो आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो के बाद अपना बीपी शुगर टेस्ट करना। अगर आपके लेवल ज़्यादा आ रहे हैं तो ज़रूरत है कि इसे ठीक करना। अब इसे ठीक करने के लिए ना थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। नॉर्मल जो बीपी होता है वो एक आधी गोली में ठीक हो जाता है, बट किडनी फेलियर पेशेंट में एक आधी गोली का कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटी मोटी मेडिसिन तो बिल्कुल काम नहीं करती, क्योंकि जो बीपी यहाँ बढ़ रहा होता है वो किडनी की वजह से बढ़ रहा होता है। तो अक्सर हम देखते हैं कि ये किडनी फेलियर पेशेंट में जो बीपी मैनेजमेंट है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और इसीलिए वहाँ पर डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है कि किसी भी तरीके से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में आ जाए। और हमने बीपी चेकअप करना है, हमने बीपी चेक तब करना है दवाई खाने से पहले। क्यों? क्योंकि आपका बीपी सबसे ज़्यादा हाई हमें कब मिलेगा? जब दवाई का असर कम होगा। दवाई का असर कब कम होगा? जब उसके बीच में 2 दवाइयों के बीच में गैप बड़ा होगा। तो अगर आप सुबह उठते हैं, बीपी चेक करते हैं, बीपी हाई मिलता है, तो हम ये मान लेते हैं कि रात भर आपका बीपी हाई था, यानी रात को जब बीपी आपका हाई था तो रात को आपकी किडनी को नुकसान हुआ, और इसी वजह से क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता जा रहा है। तो कभी भी गलती से भी ना बीपी को अंडर एस्टिमेट मत करना, और ये मत सोचना कि मैं दवाई खा रहा हूँ मेरा काम खत्म हो गया। दवाई खा रहे हो, अच्छी बात, चेक करो कंट्रोल हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ, डॉक्टर के पास। तो आपको इस चीज़ को समझना है। और इसी तरह से डायबिटीज़, मेडिसिन खा रहे हो, काम खत्म नहीं हुआ, मेडिसिन खा रहे हो, चेक करो भी कितनी शुगर जा रही है, कितना आपका HbA1c है। अगर आपको लगता है कि वो आपका नॉर्मल से लेवल से हाई आ रहा है तो आप सभी को उस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक बीपी शुगर कंट्रोल में नहीं करोगे, किडनी कॉन्टिन्यूसली डैमेज लेती रहेगी, लेवल आपके बढ़ते चले जाएंगे। जो मर्जी आप मेडिसिन, जो मर्जी डॉक्टर, जो मर्जी आप राइट कर लो। एक बार बीपी शुगर ठीक हो गया, अब क्या रह गया? जो नुकसान हो गया उसे रिकवर करना। अब जो किडनी के अंदर जो नुकसान हुआ है ना, वो 2 टाइप का होता है। एक हिस्सा वो होता है जो मर गया, डेड, कोई चांस नहीं। बट एक हिस्सा वो होता है जो बीमार होता है। वो कहता है मैं जिंदा तो हूं बट मैं काम नहीं करूंगा, है ना। आप भी ऐसे होते हैं कि मेरा आज मैं बीमार हूं, बुखार है, मैं आज काम नहीं करूंगा। इसी तरह से वो भी कह रहा है कि मुझे आज नुकसान हुआ पड़ा है, मैं आज काम करने वाला नहीं हूं। अगर हम किसी तरीके से उसे ठीक करके काम पे लेकर आ पाए तो क्या होगा? किडनी की काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, क्रिएटिनिन डाउन हो जाएगा। तो अब आप देखो इन पेशेंट्स को। आज मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ पांडे जी से। पांडे जी की जो लेवल थे वो थे 9.5। डॉक्टर ने डायलिसिस बोल दिया होगा, है ना। का 9.5 लेवल था मार्च में जी, है ना। तो जब आप जहाँ दिखा रहे थे वहाँ डॉक्टर्स ने क्या बोला था आपको? उन्होंने तो डायलिसिस के लिए बोल दिया था, लेकिन फिर आपका नाम सुना, हाँ, आपके बारे में पता चला तो फिर यहाँ आ गए। तो मैं डायलिसिस नहीं कराई। डायलिसिस नहीं कर पाई। अब कितना लेवल है हमारा? अब 9.6 से 8.08 8.8 पर आ गया। अब तो डायलिसिस तो नहीं करवाने की जरूरत है। अच्छा, तब क्या दिक्कत हो रही थी जब 9.5 था? तब दिक्कत क्या, चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी, और हाँ बिल्कुल थकान सी महसूस होती थी, है ना। अब कोई दिक्कत? अब तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अच्छे से खा पा रहे हो, पी पा रहे हो? अच्छा, वजन बढ़ा है घटा है? वजन तो सेम ही है। सेम है। खाना तीनों टाइम खाया है, एक बार खाया है? नहीं, खाना तो 2-3 टाइम खाते हैं। उबला हुआ खाना तो नहीं खाया? नहीं, खाना पूरा खाया है ना जी। ठीक है।
तो आपने इस चैनल पे बहुत सारे पेशेंट देखे होंगे जिनके लेवल 10 थे, 5 हो गया। जैसे अभी इनसे पहले एक और पेशेंट गए थे बबीता जी, उनका भी आप वीडियो देखोगे, उनकी भी लेवल 1 महीने में 9 से 5.5 हो गया। बट इनके केस में हमने क्या देखा कि मार्च, अप्रैल, मई, जून निकला है, 3 महीने निकले हैं, बट लेवल 9.5 से 8 ही हुआ है। क्योंकि ये पेशेंट हमारे ऑलरेडी बहुत वीक थे, इनका खाना पीने पे हम बहुत ज़्यादा टाइटनेस रख नहीं सकते थे, तो हमने इनका खाना पीना खोल के रखा कि खाना ये अच्छे तरीके से खाएं, क्योंकि इनकी बॉडी में ऑलरेडी बहुत वीकनेस थी। अगर हम उनका खाना पीना टाइट रखते तो क्रिएटिनिन शायद और डाउन हो जाता, बट ये इतनी वीक थे कि अगर हम खाना पीना टाइट करते तो डायलिसिस पक्का पक्का था। तो हमें आपको सेहत पे पहले काम करना पड़ा कि आपकी सेहत सुधरे। सेहत सुधरेगी, शरीर में ताकत होगी, किडनी के पास ताकत होगी, किडनी काम करेगी। किडनी ने काम किया, कम किया, कोई बात नहीं, बट सेहत आपके साथ। इनका ऑपरेशन भी हुआ था ना पित्त की थैली का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पुरानी बात हो गई। अच्छा, ठीक है, इतना मत करो, वहम मत पालो, पित्त की थैली निकल गई, उसके बिना भी काम चल जाता है। ठीक है, दिक्कत थी कि कमज़ोरी बहुत थी। अब कमज़ोर पेशेंट को मैं कहूँ कि ये सब कुछ बंद कर दो, या तो डंडा खाओ, तो वो शरीर चलने वाला नहीं था किसी भी कीमत पे। तो हमारे लिए ज़रूरी के लिए यही था कि हम उनकी पहले सेहत पे काम करें कि थोड़ी सी शरीर में ताकत हो, उठने बैठने चलने फिरने की ताकत तो आए, उसके बाद फिर हम काम कर पाएंगे। तो हमारा डायलिसिस भी रुक गया और ताकत भी आ गई। ठीक है, और पेशेंट सबसे बड़ी गलती आपके नहीं डायलिसिस कर। तो करानी है। अच्छा, 9.5 से पहले जहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे थे तो खाने पीना बहुत टाइट कर रखा था, नहीं, जो इतनी कमजोरी पैदा जो हुई। मर्जी खाओ। नहीं, 9.5 से पहले नहीं, 9.5 से पहले तो हर चीज़ खाता था मैं। तो इतनी वीकनेस कहाँ से आ गई? ये बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाता था मैं, मतलब किडनी की दिक्कत के बाद भी बाकी चीजें खा लेते थे। एकदम अचानक ही हुआ है ना मेरा ये। 3.75 अक्टूबर में था हाँ जी, और मार्च तक पहुंचते पहुंचते आपने 9 पचा दिया। हाँ ये जी। ज़्यादा बुखार तो नहीं आया था बीच में? बुखार आया। बुखार आया था, और ये मतलब जो मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ था, तो खाना पाएगा खा रहे थे? पित्त की थैली का ऑपरेशन कब हुआ? ये जून में हुआ था। अच्छा, तो आप जो ऑपरेशन के बाद जो हमने दवाइयाँ खाई है ना, उसकी वजह से आपका तेजी से बढ़ गया, वो 9.5 पहुंच गया, क्योंकि एंटीबायोटिक चले होंगे, पेन किलर चले होंगे, उसकी वजह से बाहर आपके की लेवल चीज़ें ज़्यादा खाई मैंने, जैसे बर्गर खा लिया या चाउमीन वगैरह खा लिया, मंचूरियन वगैरह खा लिया। मतलब खाने की इच्छा नहीं होती थी तो बाहर से खा लेता था। तेज उससे नमक पसंद आता था खाने में। उनको अभी भी पसंद आता है। खाने में तेज नमक हो तो अच्छा लगेगा, कम में अच्छा नहीं लगेगा। मिर्च मसाला वाला खाना भी तो अभी भी खा लेते हैं। हाँ, वो इसलिए होता है क्योंकि यूरिया बढ़ा हुआ होता है ना, तो स्वाद ना खाने मतलब कम नमक वाली चीज़ों में आता नहीं है। खाना तीखा पसंद आता है कि मैं अचार खा लूँ, चटनी खा लूँ, बर्गर खा लूँ, मंचूरियन नहीं, मिलना नहीं है, अभी कल देना नहीं है। ठीक है, कल बोल रहे थे कि पकौड़ी बना के तभी वो 3.5 का लेवल 9.5 पहुंच गया। अब वो दवाई से हुआ, वो खाने से हुआ, हम दोनों मान लेते कि दोनों की वजह से हुआ। पर ध्यान क्या रखना कि खाना आपने बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाना। ठीक है, खाना जो खाना है घर का खाना है। ठीक है, तो ये एक गलती आपने और देखी जो पेशेंट कर जाते हैं जाने अनजाने में। ऑपरेशन तो मजबूरी होता है, करवा लिया, ठीक है, बट जो खाने की चॉइस है वो तो हमारी है। अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट बर्गर खा रहा है, मंचूरियन खा रहा है, मोमोज खा रहा है, तो आप अपनी किडनी से उम्मीद नहीं रख सकते कि वो ठीक से काम करेगी। पीछे कारण ये होता है कि जब हम कोई चीज़ बाहर से खाते हैं तो उसके अंदर नमक की मात्रा ज़्यादा रखी जाती है, इसी वजह से आपको वो खाना घर के खाने से अलग महसूस होता है। और उसके अंदर और फ्लेवरिंग एजेंट भी साथ में डले होते हैं, एजिनोमोटो है और बाकी कलर भी हैं, मिर्च भी तेज है। तो इसी वजह से किडनी पे जो इम्पैक्ट है वो जाता रहता है, बीपी बढ़ता रहता है। तो आपने अब ध्यान क्या रखना, खाना जो खा रहे हो घर का खा रहे हो, बढ़िया चल रहे हो, शरीर में अब ताकत भी है। अब ये गलती दोबारा मत दोहराना। लेवल आपके कम डाउन हुए, बट इस बार मैंने मेडिसिन इस तरह से करती है कि उम्मीद करते हैं कि लेवल आपके भी अच्छे खासे डाउन हो जाए। ठीक है, वैसे आपको अब डायलिसिस की जरूरत डॉक्टर साहब नहीं पड़ेगी। चलो मैंने अच्छा हुआ है, पहले 9 से 9.5 से और 8 पे आ गया, 9.5 से 8 पर आ गया है ना। तो वही है, ये बना रही, ये जो चाल है ना किडनी डाउन होने की बनी रहे और शरीर में ताकत आती रहे, कमजोर नहीं होना। क्योंकि अगर हम खाना पीना कम करेंगे तो किडनी जल्दी डाउन हो जाएगा, बट वो टेम्परेरी होगा, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, फिर बढ़ेगा। तो हमें वो नहीं चाहिए। शरीर में ताकत इसलिए भी चाहिए क्योंकि अभी आपकी उम्र कितनी है? 59। अभी 20 साल इस शरीर को और चलाना है। खुदा ना खास से बीच में डायलिसिस की जरूरत पड़ जाएगी, कमजोर शरीर के अंदर डायलिसिस कैसे होगा? हो ही नहीं पाएगा। अब खा पी रखा होगा, मजबूती होगी, तो जो होगा देखा जाएगा। अभी जुलाई में हम पीपल का पत्ता, नीम का पत्ता इनको पीस के पिला रहे थे तो उससे भी कम हुआ था। अब तो नहीं कर रहा ना? अभी तो नहीं, इनको अब तो अभी आप नहीं क्यों? हो रहा।
ओनली हजम नहीं हो रहा है, तो लेवल बढ़ गया, इस वजह से हजम नहीं हो रहा। गाँव गए थे तो इनको दिए थे ना, हाँ। ताजा तोड़ के, हाँ। उनका हजम में उल्टी हो गई। उल्टी हो रही थी, हाँ वो होती है, उसका सबसे बड़ी दिक्कत यही है। ठीक है, अब आपको अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप अपना खाने पे ध्यान दो, दवाई पे ध्यान दो। ठीक है, बाकी जो किडनी की मरीज है उनको क्या बोलोगे? आपका साई संजीवनी हॉस्पिटल बहुत द बेटर। मैं तो ये कहूँगा कि मैं एलोपैथिक डॉक्टर ने मेरे को डायलिसिस के लिए बोल दिया था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, और खाने पीने में क्या खाने पड़े? पीने में मतलब बाहर की चीज़ें बंद हैं। अब मत खाना, वही तो कह रहे हैं हम आपको। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब हम दूसरे पेशेंट से बात करते हैं। हम भी ये चीज़ें वीडियो में बोलते रहते हैं, बट आप सुनते हैं और करते नहीं हैं। तो जब आप दूसरी पेशेंट की गलतियां देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डॉक्टर साहब जो वीडियो में बोलते हैं ना, वो बात सारी सत्य है। तो सीखने वाली चीज़ें हैं सारी की सारी। सीखो, अंडरस्टैंड करो कि क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। और हम हमेशा कहता हूँ, जब हमने बीमारी को ख़त्म करना है, जड़ को ख़त्म करो। बीपी हाई 40% जो किडनी खराब होती है उसके पीछे कारण बीपी हाई ही होता है। और तो बीपी हाई की दिक्कत आपको हर दूसरे घर में देखने को मिल जाती है। इसी वजह से जो किडनी के मरीज़ हैं वो भी आपको हर दूसरे तीसरे घर में देखने को अब मिलने शुरू हुए हैं, क्योंकि हम जाने अनजाने में बीपी और शुगर को बहुत छोटी बीमारी मान लेते हैं, जबकि वो है बहुत बड़ी। तो जो छोटी छोटी गलतियाँ पांडे जी ने करी, उनको आपको नहीं करना है। अपनी बीपी को कंट्रोल में रखना है। खाना घर का खाओ, कम नमक वाला खाओ, अच्छा खाना खाओ, साफ़ सुथरा खाना खाओ, पेट भर के खाओ। नमक के ऊपर से भी खाते हैं, रखो इनको थोड़ा सा। हम सेंधा नमक खाते हैं। सेंधा नमक को, नमक तो नमक है ना, वो कम आगे कैसे कम नुकसान पहुँचाएगा, वो नुकसान तो पहुँचाता ही है। पपीते में भी खाते हैं, मना करते हैं, खरबूजे में भी खाते हैं। अब नहीं खाएंगे, अब समझ में आ गया ना, पहले ज्ञान नहीं तब ज्ञान मिल गया। ठीक है, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखना, आंटी जी की बात मान लेना। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है जी, हम चलो। 2-3-4 फल देंगे और कोई फल नहीं। तो जो पर्चे में लिखे हुए हैं ना आपको, जैसे जामुन है, खरबूजा है, वो खा सकते हैं, दे दो, कोई बात नहीं। पपीता है, सेब खा लो, अमरूद खा लो, चीकू खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मना है उसमें। देखो, जो फल कच्चे में खट्टा है, पकने में मीठा हो जाता है, वो सारे दे सकते हैं मोटे तौर पे, कम ज़्यादा मात्रा में, है ना। जो फल कच्चे में खट्टा है, पकने पे मीठा हो जाता है, वो सारे फल मना होते हैं। आम है, संतरा, मौसमी, कीनू, अंगूर, ये सब मना है। ऐसे कभी महीना 2 महीना में उनको दही वगैरह नहीं, बिल्कुल दही नहीं, ना ना ना, दही नहीं बहुत पसंद है। पसंद है। कोई बात नहीं, अब ठीक होने के लिए थोड़ा सा त्याग तो करना पड़ेगा। तो आपने खुद देखा कि इनके लेवल्स पहले बहुत ज़्यादा थे, बट वो अब बहुत कम हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने किडनी की काम करने की क्षमता को बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? जो किडनी के अंदर ऐसा वो था जो काम नहीं कर रहा था, उसे काम पे लगा दिया और किडनी के लेवल्स डाउन होने शुरू हो गए। तो आपको बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किडनी को सुधारना, किडनी में इंप्रूवमेंट लेकर आना, जीएफआर आपका बढ़ाना, किडनी डाउन करना, ये आसान काम नहीं होता। इसमें बहुत ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है अपनी बॉडी की कंडीशन की, फिर मेडिसिन की, और उसके सही कॉम्बिनेशन के बाद ये हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। खाने में भी बदलाव करना पड़ता है। खाने में जो बदलाव आपको देते हैं वो डॉक्टर को देना पड़ता है, और वो कैसे देना पड़ता है वो आपकी रिपोर्ट्स को देकर देना पड़ता है। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, सही कॉम्बिनेशन बनता है, तब जाके किसी किडनी फेलियर पेशेंट को आराम मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए कि किस तरह से जीएफआर आपने बढ़ाना है, किडनी घटाना है, किस तरह से किडनी नुकसान उठाती है, किस तरह से इसको हमने ठीक करना है। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट रह जाए, कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है। शियाज की पूरी डॉक्टर्स की टीम है, आप उनसे आके मिल सकते हो। इसी के साथ आप सभी चलेंगे आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।